हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। साथियों, आज हम फिर एक नई श्रृंखला में आज से हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, इसमें हमारा पहला लेक्चर है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 जो भारत में हुई। इसमें भारत के शानदार शानदार प्रदर्शन को लेकर एमसीक्यूज की श्रृंखला। साथियों ये करंट अफेयर की हमारी पहली क्लास है। इसमें हम भारोत्तोलन में भारत ने क्या क्या इतिहास रचा और इससे महत्वपूर्ण कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं, यह हम जानेंगे साथियों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो देखिए इसका आयोजन साथियों 17 मई 2026 को गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला टीम ने 3 और पुरुष टीम वर्ग में 5वां स्थान हासिल किया। मतलब भारत का प्रदर्शन शानदार रहा साथियों। इसमें से महिला टीम तीसरे पायदान पर और पुरुष टीम 5वें स्थान पर रही। प्रतियोगिता की शुरुआत कब से कब तक हुई साथियों, तो 11 मई से 17 मई तक यह गेम चला। ठीक है, कहाँ पर चला, तो महात्मा गांधी मंदिर परिसर गांधीनगर में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें साथियों महिला वर्ग में देखो भारत किस स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा। इसमें महिला वर्ग में चीन 578 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर और चीनी ताइपे 491 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। और भारत का याद रखना साथियों, तो आईएमपी हमारे लिए क्या है, भारत है। तो भारत 487 अंकों के साथ किस स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा, याद रखना। भारतीय महिला भारोत्तोलन में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस भारत का देश का गौरव बढ़ाया। ठीक है, इतना याद रखना। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि भारत किस पायदान पर रहा, तीसरे पायदान पर रहा। ठीक है साथियों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पुरुष वर्ग। तो पुरुष वर्ग में भारत किस स्थान पर रहा, 5वें पायदान पर रहा। याद रखना, महिला में तीसरे पायदान पर और पुरुष में 5वें पायदान पर। तो यहाँ पर भारत का स्कोर क्या रहा, 379 और 5वां रैंक हासिल किया। ठीक है साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंक तालिका में चीन का दबदबा रहा। चीन ने कुल 21 स्वर्ण, 12 रजत और 8 कांस्य पदक जीते। भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें 1 रजत रहा और 9 कांस्य रहा। साथियों यहाँ पर याद रखना, भारत ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता, याद रखना। ठीक है, अब साथियों हम इस गेम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं, है ना, कि भारोत्तोलन क्या होता है, या बैडमिंटन क्या होता है। तो बैडमिंटन एक शक्ति आधारित खेल है जिसमें खिलाड़ी निर्धारित वजन को उठाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है, एक खिलाड़ी जो होता है वो अपने क्या निर्धारित वजन को उठाता है, जिस श्रेणी में वह भाग लेता है। ठीक है, इसकी प्रमुख प्रतियोगिता कौन कौन सी हैं, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक। ठीक है, इसमें जो तकनीकी होती है साथियों वो भी दे दिया गया है। ठीक है, इसमें 2 तकनीक हैं। ठीक है, फिर इसके बाद साथियों भारत में भारोत्तोलन का महत्व है। ठीक है साथियों, तो जब हम इसमें महत्व की बात करते हैं तो भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों, भारत अपनी लगातार स्थिति को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। देखिए, इससे भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, युवाओं में प्रेरणा जागृत हो रही है। ठीक है ना साथियों, मतलब एक नए नए युवा भी इस खेल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर हमारी छवि इस खेल के माध्यम से क्या हो रही है, प्रदर्शित हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ रही है और ओलंपिक तैयारी को मजबूती मिल रही है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट साथियों जो हमने एक साथ दे दिए हैं। देखो, प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धा का क्या नाम था? एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। स्थान कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। कब से कब तक आयोजित हुआ? तो 1 से 11 मई, 11 से 17 मई 2026। ठीक है। आयोजक कौन था? तो भारत बैडमिंटन फेडरेशन, भारत बैडलिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है साथियों। और महिलाओं में भारत तीसरे स्थान पर रहा और पुरुष में 5वें स्थान पर रहा। और कुल पदक कितने जीते? 10, जिनमें से 1 रजत और 9 कांस्य। ठीक है साथियों, इतना। इसके बाद इसका 1 है जी, तो चलो इसका आंसर यही होगा साथियों। इस टॉपिक के डिस्कशन के साथ साथ मैंने आपके लिए 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है। एशियाई भारत्तोलन चैंपियनशिप 2026 के 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके आंसर आपको लास्ट में मिलेंगे। अभी आपको इसके आंसर क्या करना है? लिखते जाना, फिर अंतिम में मिला लेना। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा इसका। ठीक है। एशियाई भारत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? आंसर आप कमेंट में करते जाइए। इसका आंसर दीजिए साथियों पहले का। देखिए, मैंने टॉपिक डिस्कशन के साथ साथ जो 20 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको भी बना के दे देता हूँ, जिसमें कि जो डिस्कशन में छूट गया होगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है साथियों, लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वर्ष 2026 में आयोजित एशियाई भारत्तोलन चैंपियनशिप, इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित होने का था? यानी भारत ने इसकी मेज़बानी कौन सी बार की? ठीक है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। क्या पहली बार की, दूसरी बार की, तीसरी बार की या चौथी बार की? आंसर आपको लास्ट में एक साथ दे दूंगा मैं, अभी आप कमेंट करते जाइए और कॉपी में नोट करते जाइए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने सबसे पहले किस वर्ष में न्यू दिल्ली में एशियाई भारत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी की? ठीक है। क्या 1982, 1991, 2002 या 2010? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई भारत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? बताइए। ऑप्शन रहे आपके सामने। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। इस चैंपियनशिप में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही वर्गीकरण क्या है? ठीक है। पहले पर गोल्ड है, दूसरे में सिल्वर है और तीसरे में क्या है? ब्रॉन्ज है। ये 4 ऑप्शन आपके साथ में रहे। ये मैंने सब अभी टॉपिक में ऊपर ही डिस्कशन करवाया है। ठीक है साथियों, तुरंत का तुरंत बाद में आपको रिवीजन में भी बहुत हेल्प होगी। ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर पर डे का करंट अफेयर पर डे समाप्त करते जाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम के टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई भारत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए एकमात्र रजत पदक किसने जीता? साथियों याद रखना, क्योंकि ये एकमात्र रजत है, एकमात्र सिल्वर पदक है। बाकी तो जो हमारे पास वो कांस्य है, इस वजह से इससे ज़्यादा IMP है, इसे याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये एकमात्र जीता गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानेश्वरी यादव ने महिला वर्ग की किस स्पर्धा श्रेणी में रजत पदक हासिल किया? मतलब जो ज्ञानेश्वरी यादव ने जो रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है वो किस श्रेणी में जीता है, किस वेट में जीता है? ठीक है।
आंसर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला तोलक संजना ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते? तो जो संजना खिलाड़ी है उसने कितने पदक जीते हैं बताइए। क्या 1 जीता, 2 जीते, 3 जीते या 4 जीते? ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संजना ने महिलाओं के किस भार वर्ग के स्नैच, क्लीन एंड जॉर्क ऑफ ओवरऑल तीनों में पदक प्राप्त किए? बताइए किस, कहने का मतलब कि संजना ने किस भार वर्ग में खेला है, ठीक है, किस कैटेगरी में, वेट कैटेगरी में पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, घायल होने के कारण भारत की किस प्रसिद्ध ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक ने इस चैंपियनशिप में भाग नहीं लिया, जिनकी जगह कोमल कोहर खेलीं? मतलब वह कौन सी खिलाड़ी थी जो घायल होने के कारण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ली? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर कह रहा है, सीधे शब्दों में यही है इसके बाद, ठीक है। क्या वह कुंजा रानी देवी थी, मीराबाई चानू थी, कर्णव मल्लेश्वरी थी या पूनम यादव थी? ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कोमल कोहर ने महिलाओं की 28 किलोग्राम श्रेणी में भारत का खाता खोलते हुए कुल कितने पदक जीते? बताइए। 2 कांस्य जीते, 1 रजत जीता, क्या 3 कांस्य जीते या 1 स्वर्ण जीता? बताइए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 12वें नंबर का, पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए ओवरऑल और क्लीन एंड जॉर्क दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक किसने जीते या किसने जीता? क्योंकि यहाँ पर एक ही खिलाड़ी आएगा, ठीक है, बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने, राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता? बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चैंपियनशिप के अंतिम दिन पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम वर्ग में, याद रखना साथियों इसे सुपर हैवी वेट भी बोलते हैं, में किस भारतीय खिलाड़ी ने 386 किलोग्राम का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5वां स्थान हासिल किया? बताइए। क्या वह विकास ठाकुर है, लवप्रीत सिंह है, प्रदीप सिंह है या गुरप्रीत सिंह है? आंसर दे रहा है साथी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 15वां आपकी स्क्रीन पर, एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में महिला टीम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर रही? कहने का मतलब है कि भारतीय टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। बताइए भारत को कौन सा स्थान मिला महिला में? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा है आपके सामने, महिला टीम स्टैंडिंग में
578 अंकों के साथ कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? महिलाओं में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पुरुषों की टीम रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का कौन सा स्थान रहा? पहले वाले में 16वें क्वेश्चन में महिलाओं की रैंकिंग पूछी, 17वें क्वेश्चन में पुरुष की रैंकिंग पूछी। बताइए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा कौन सी रैंक पर रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन, पदक तालिका में सबसे ऊपर रहने वाले चीन देश ने इस चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो चीन ने कितने गोल्ड जीते हैं बताइए? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया की किस खिलाड़ी को महिलाओं की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक चुना गया? बताइए, रीसुको, किंग क्योंग योंग को, लियो गुई फोंग को या हैरी ए यू ए गी को? बताइए साथियों, वहाँ के नाम है तो ये ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गांधीनगर के किस प्रसिद्ध परिसर में किया गया? बताइए, क्या सरदार पटेल स्पोर्ट में या महात्मा मंदिर में, एका एरिना में या पंडित दीनदयाल इक्वेटोर स्टेडियम में? साथियों, इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। इनके आपको नीचे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। 10 के जे हो गए और 11-12 से लेके 20 तक के जे हो गए। आप आंसर मिला लीजिए क्लास रोककर और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही लगे। और साथ ही इसके साथ साथ आपका एक टॉपिक तैयार हो गया, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हो। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें साथियों, और अपना टॉपिक तैयार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करें, ठीक है साथियों। ये रहा हमारा चैनल का लोगो, और हम जो भी तैयारी कराते हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अन्य चीज़ों की तैयारी भी कराई जाती है हमारे द्वारा, ठीक है। जैसे कि इससे पहले मैंने हिंदी ऐसे की क्लास ली है, इसके लेक्चर हो गए। इसके साथ साथ गणित से संबंधित कुछ टॉपिक भी आपके सामने हैं। 10 तक की गणित मैं पूर्णतः फ्री पढ़ाऊँगा, ठीक है साथियों। और अन्य भी टॉपिक को हम धीरे धीरे आगे लेकर आएंगे। इसी भी प्रकार की और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों। मिलते हैं हम